नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के दिन कैसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी-बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकाल के आई हैं और 2 ऑर्डर यहाँ पर जारी हुए हैं। साथ में सरकार ने ये मान लिया है कि अब इससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं हो सकता। हमने पूरी कोशिश कर ली है क्योंकि आपके गुणात्मक अंक में गिरावट आई है, जितने भी वेतन आयोग हुए हैं। ठीक है, मैं रिपोर्ट दिखाऊँगा आपको विद प्रूफ और इतना फिटमेंट फैक्टर कंफर्म हो चुका है और ये ऑफ़िशियली चीज़ें हैं। पूरी खबर बताएँगे, पूरे वीडियो लास्ट से ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑर्डर के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करके उसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम पहले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर है। सरकार ने खुद यहाँ पर मान लिया है क्योंकि जो गेस्टेड नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर निकाला गया है। ठीक है, चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, मतलब ICMR, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है, उसने यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। कंपीशनेट ग्राउंड पर नियुक्ति हेतु विवाहिक पुत्री के विचार में संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें बताया गया कि निर्देशों के अनुसार कंपीशेंट अपॉइंटमेंट का उद्देश्य ऐसे आश्रित परिवार सदस्य को नियुक्ति प्रदान करना है जिसके परिवार का सरकारी कर्मचारी का सेवा के दौरान निधन हो गया है अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने के कारण परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। बड़ा बदलाव क्या है? अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला बदलाव है। देखिए, उक्त दिशा निर्देशों के में स्पष्ट किया गया है कि विवाहिक पुत्री को भी कंपीशेंट अपॉइंटमेंट हेतु विचार किया जा सकता है, बशर्ते ये सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के समय पूर्ण उस पर आश्रित रही हो तथा परिवार के अन्य सदस्य भरण पोषण के लिए सहयोग करती हो। अब ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि इस लड़की शादी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, तो उससे परिवार का संपर्क नहीं है, ना वो अपने परिवार पर डिपेंड करती है। तो ऐसे सिनेरियो में उसको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन वो लड़की वहीं रह रही है और अपने पूरे परिवार को चला रही है या उस पर डिपेंड करती है, तो लड़की को जॉब यहाँ पर दी जाएगी। तो स्पष्टीकरण साफ साफ यहाँ पर आ चुका है। ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर अप्लाई होता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पुत्री को क्या जॉब मिल सकेगी, तो इसके ऊपर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है ICMR ने दे दिया है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 10 तारीख का ऑर्डर है। हाल ही में ऑर्डर यहाँ पर जारी हुआ है। चलिए दूसरे ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑर्डर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये पेंशन के लिए है। जो CCS रूल है पेंशन वाला 1972 का, उसके कैटेगरी में कुछ केसेस फाइल हुए थे, उस पर जो है रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, अलग अलग केसेस फाइल हुए थे। जैसे एज एग्जांपल मैं अगर बता दूं, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, सेकंड स्टेप के दौरान, इन डेथ ऑफ केस दिस अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू द नॉमिनी लीगल हायर एज पर PFRDA रेगुलर 2015 का रूल था कि अगर मान लीजिए आपका पेंशन आनी है, आपके पैसे मिलने हैं, अगर डेथ हो जाती है तो इस केस में क्या पैसे वो नॉमिनी को दिए जाएंगे, लीगल हायर को दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे? तो यहाँ पर नॉमिनी के अकाउंट में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सवाल है जिसका जवाब यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिला है। अब सेकंड आप देख पा रहे होंगे, ये वाला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इन नॉन डेथ केसेस द अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड द EPFO हेड ऑफिस अकाउंट, बुक एंट्री विल बी डन इन द इंडिविजुअल एम्प्लॉय SPF अकाउंट अलॉन्ग विद द अप टू इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए नॉन डेथ केसेस हैं तो क्या अमाउंट जो है EPFO के हेड अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी और क्या उस एम्प्लॉय का SSF अकाउंट होना चाहिए? ये इसका रिप्लाई यहाँ पर दिख पा रहे होंगे। अकाउंट ये है और एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड और जो भी कोड है ये बारा दिया गया है। तो इसको पूरा पढ़िएगा, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इसका लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड
कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ये गैजेट नोटिफिकेशन आपको याद होगा जो सरकार की तरफ से 8 CPC टर्म ऑफ रेफरेंस TOR को जारी किया गया था 28 तारीख को, ठीक है। और इसके बाद सब कुछ हमने गौर नहीं किया था, लेकिन इसके आधार पर यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर का निकाला गया है, क्योंकि जो टर्म ऑफ रेफरेंस आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ पॉइंट्स थे। इस पॉइंट के तहत यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग मिलना है। हमारे देश की स्थिति क्या है अभी के टाइम, ठीक है, उसके आधार पर हमारे पास एक्सपेंडिचर के लिए, वेलफेयर के लिए कितना पैसा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि पेंशन जो है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी बॉडी आती है, इसके तहत सरकार के पास बड़ा बोझ पड़ रहा है, तो ऐसे हालात में सरकार कितना सैलरी यहाँ पर देगी, ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। इसी पॉइंट के आधार पर एक यहाँ पर कॉलम बनाया गया, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जितने भी वेतन आयोग हुए हैं अभी तक, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जितने भी वेतन आयोग हुए हैं अभी तक, या 4th हो, 5th हो, 6th 7th, ठीक है, तो उसमें न्यूनतम वेतन कितना था, अधिकतम वेतन कितना था, फिटमेंट फैक्टर कब कब कितना कितना था, ठीक है। उसके आधार पर जो है, ये जो अपनी स्क्रीन पर आप दिखा पा, ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुणात्मक अंक में कमी आई है सभी वेतन आयोग में, ठीक है। अब देखिए 4th में तो ये नहीं था, 5th में 0.43 था, 6th 7th में ये 0.65 था, सबसे अच्छा था, लेकिन 7th में ये जो है 0.18 हो गया था, ठीक है, क्योंकि उस पर DA बहुत ज़्यादा था। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, इन तीनों का एवरेज निकालते हैं, तो 8 CPC में आपका जो गुणात्मक अंक है वो 0.42 आ रहा है, क्योंकि आपका DA 60% है। उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर जो बन रहा है 2.15 बन रहा है, और ये बिल्कुल तय फिटमेंट फैक्टर है, ठीक है। जिसके साथ जितना DA चल रहा है, जितनी महंगाई है, और जब जब वेतन आयोग में इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ, अगर एवरेज लगाए तो 2.15 यहाँ पर ये निकल रहा है, ठीक है। लेकिन ये घबराए नहीं, ये जो 2.15 है आपके निचले कर्मचारियों का बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कुछ सैलरी स्लैब यहाँ बताए गए हैं, यहाँ फिटमेंट फैक्टर बताया गया है। देखिए आपकी जो 18,000 की सैलरी 39,000 हो जाएगी, कन्फर्म है। देखिए लेवल 9 की सैलरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेवल की 9 वाले की जो सैलरी है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या हो रहा है, 7 CPC में उनकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है, 1,12,000। 8 CPC में 1,44,000। बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 28% की, ठीक है। यहीं पे खेल है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और लेवल 6 में देखिए 32%, लेकिन लेवल 1 में अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, लेवल 1 में सैलरी कितनी बनेगी, 7 CPC में 36,000 हो पा रहे होंगे, लेकिन 8 CPC में इसकी सैलरी हो जाएगी 53,000 रुपये। मतलब इंक्रीज़ कितना है, 46.86 का। इंक्रीज़ कितना है, 17,000 रुपये का। मतलब निचले स्तर का फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। और इतने ही फिटमेंट फैक्टर लग रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस में पॉइंट्स लिखे गए हैं, उसके आधार पर अगर देखें तो इतने ही फिटमेंट फैक्टर, मतलब 1.90 से लेके 2.15 के बीच में फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। ये रिपोर्ट तैयार की गई है, इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।